डीप क्लीनिंग, पोहा, सफाई, चाय, कॉफ़ी, घूमना, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कुनबा वासियों के वीडियो में हर बार होते हैं, लगातार बार बार, है ना। आज फिर से आ गई बग्गी। और आज कुछ इतना अच्छा कंटेंट मुझे मिला है दोस्तों कि मैंने कहा ना, ये कंटेंट तो आपके पास तक जाना ही चाहिए और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसी बात पे ना शुरू कर देते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम पहले बग्गा के टाइटल पे बात करेंगे। आई होप टाइटल सुबह से बदला ना हो, क्योंकि जब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो थोड़ा उधर देर तक पहुंचते हैं, है ना। तो चलो, बहुत दुख होता है ये सब सुनना पड़े। ओके, तो बहुत दुख होता है इनको अगर ये सब सुनना पड़े। अब ये किसके रिगार्डिंग लगा है? ऑफ कोर्स वन ओनली बग्गी, हमारी भौजी जी के लिए टाइटल है। और ये टाइटल किसने लगाया है? ऑफ कोर्स बग्गे ने लिखा है। वो बग्गी बन जाता है वीडियोस में टाइटल में कि कैसो करके साम दाम दंड भेद अपनाए के, कैसो करके हमें अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। असल में कल जो एक दिन पहले वीडियो आया था घूमने का, इतना ज़्यादा शौक़ है हमको यहाँ पर भी आकर सब ख़त्म हो जाता है। जितना भी शौक़ है यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। पीजीआई की बात, उसमें बड़ी मुश्किल से 9.6 व्यूज़ हुए हैं। उससे पहले गेम वाला भी 7,000 लोगों ने देख ही लिया। भगवान की दया से अभी दोबारा ना ही करें तो अच्छा है, बाकी इनकी मर्ज़ी। हम लोग का जो काम था हमने इनको अवेयर कर दिया। मैं तो सोचती हूँ बुद्धिजीवी जीजा ने इनको कुछ नहीं बोला कि भाई तूने ऐसा घृणित कार्य कैसे किया। लेकिन बुद्धिजीवी जीजा क्या ही बोलेंगे जब लोगों की जिंदगानियों में इतना घृणित कार्य कर रहे हैं। अपनी सगी साली साहिबा के, साली या बहन, बहन या साली, जो भी आपको लगता है, क्योंकि राखी भी दीदी बांध चुकी हैं जीजा जी को। और वैसे रिश्ते में वो जीजा जी लगते हैं। और कई बार कुनबा वासियों का मानना है कि हमारे घर के सबसे बड़े मेल सदस्य हैं जीजा जी, नोना जीजा। तो हमारे घर के करका धरता जो भी हैं, करता धरता करका धरता जो भी हैं, उनका ना अब का ही बोले, उनकी जगह और कोई नहीं है ले सकता। मम्मी जी के होनहार और घर के सबसे फेवरेट दामाद, क्योंकि एक दामाद तो नासपीटा निकल गया, अत्याचारी निकल गया, बेकार निकल गया, डिफेक्टेड पीस निकल गया। इनके जो क्राइटेरिया उनमें फिट नहीं बैठा। तो वो दामाद से तो वैसे भी कोनो लेना देना नहीं है और बहुत जल्दी उस दामाद से इनका सबका पीछा छूटने वाला। लेकिन जोक की तरह हमारी छोटकनी जो चिपकी है कि ए अंकुश, तुम्हारा सारा का सारा ना खून हम चूसन लेंगे, हम हैं जोक। तो अंकुश के ऊपर ना चिपकी हुई है छोटकनी जैसी जोक। चलो, ये वाला जोक हम बाद में मारेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं वीडियो पे। तो वीडियो की जो शुरुआत होती है दोस्तों, टोटल वीडियो 19 मिनट 14 सेकेंड का। और इस वीडियो की जो शुरुआत होती है वो होती है मम्मी जी और बहुरिया से। मैंने कहा ये डब्बा डिब्बी काहे निकले पड़े हैं। फिर मैंने कहा लाओ देख ही लेते हैं काहे निकले पड़े हैं। भाई वहाँ पे जो जितने भी एक्स्ट्रा डब्बे हैं, कुछ एक्स्ट्रा डब्बे हो गए हैं और कुछ चीज़ें दो दो तीन तीन जगह रख गई हैं। जैसे कुछ पुरानी चीज़ें पुरानी होती जाती हैं और नई चीज़ें यूज़ होती जाती हैं। ऐसा होता है कई बार जब एक ही सामान दो तीन जगह रख जाए या गलती से पैकेट खुल जाए, तो कई बार ऐसा होता है। तो भाई मम्मी जी ने कहा चलो बहुत हो गई बात, नहीं आज काम होगा। और काम होने के लिए एक हल्दी मिली। वो हल्दी जो दूध में मिलाए के जख्मों को भरने के लिए पी जाती है। यार एक काम काहे नहीं करती हो तुम बग्गी? ये जो हल्दी मिली है, तो हालांकि तुमने कहा है कि इसको बहुत अच्छी जगह से रखोगी। मेरा मानना है कि हल्दी का दो चार घूंट ना, मतलब मिलाए मिलुई के आप अपनी ननद रानी को पिला दो। नंद रानी को अगर पिलाए दोगी तो थोड़ा सा ना जो पुराने जख्म हैं जिनको गंदे अड्डे पे दे दे के वो पोस्ट करवाए रही वीडियोस में, कम से कम वो जख्म भर जाएं। इतने पुराने जख्म उनके खुद रहे हैं बार बार लगातार। शर्म तक नहीं आ रही कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये सब चीज़ें मैं क्या करवा रही हूँ। तो सबसे पहले बग्गी गरम दूध करो और वेरका का दूध मंगा लिया और उसका खौलाए के में हल्दी मिलाए के अपनी जो ननंद रानी है, ननंद साहिबा, ओ सॉरी, ननंद साहिबा को 2-4 दिन तक दो। कम से कम वो ये दूध पी का सेवन करें, दूध पिएं, तो शायद उनके पुराने जख्म भर जाएं, हैं, शायद वो उबर पावें। हालांकि बोलते हैं अब फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इतना पड़ता है। सिंपल सी चीज़ें मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना वो उस बारे में बात ही नहीं करेगा। वो अपनी मस्ती को ज़िंदा रखेगा और फालतू फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देगा। लेकिन फ़र्क पड़ता है तभी ये सारी चीज़ें
उधर टन्नू जी टन्नी जी का नाम लिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आप सबको पता है। टीम को जोश में भरा जा रहा है कि हे टीम, काम पे लग जाने का, बिल्कुल एकदम चकाचक। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भैया पूरी वीडियो में साफ सफाई चला है। और हाँ, मम्मी जी ने पहले न अपनी रात में रोटी एक्स्ट्रा बना ली थी। ये सब पोहा खाएंगे, सब्जी वाला पोहा, क्योंकि हमारे सबके यहाँ होता है कि पोहा में नमकीन होता है, भुजिया होता है ना, नमकीन भुजिया, और मूंगफली होती है, ज़्यादा से ज़्यादा धनिया होती है। लेकिन इनके यहाँ पर पूरा सब्जी वाला पोहा होता है। जितनी, चलो बहुत सारे लोग मटर डाल देते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो हमें लगता है कि भाई मिक्स वेज के साथ पोहा बनाया जाता है। अपनी अपनी पसंद। तो मिक्स वेज वाला पोहा बना था और पूरे टाइम में काम करते रही हैं। फिर बग्गी को हमारा दिल दुख गया, कहा कि बग्गा कह रहा था, वैसे देखो बग्गी, बुरा न मानना, तुम वहाँ पर 2-4 बर्तन उठाए के वहाँ पे जो स्टोर में रख रही थी, इधर उधर को बाहर रखा रही थी। जो वहाँ असली काम हो तो बग्गे ने किया है, लेकिन बग्गे ने जब क्रेडिट नहीं दिया तो बग्गी एकदम रवंदी हो गए कि है तुम लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो। एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी रो ही देगी। हमने सोचा यार आज नैपकिन भी लेके जाना पड़ेगा का हिमाचल, बिल्कुल रोने वाली थी। असल में उसका ये सोच रहा होगा कि ये नाच पीटे हमरिन घर वाले, जब हमारी इज्जत को ऐसे उछाल रहे हैं तो बाकियों का का ही करें, है ना। इसलिए उसने ऐसे दिखाया, इसलिए उसने ये सारी चीज़ें बोली। हमको भी लगा कि यार बग्गी को देखो ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए, मतलब बग्गी चाहता है कि उसकी बीवी को, मतलब बग्गा चाहता है कि उसकी बीवी को टारगेट किया जाए। अब गंदे अड्डे वाले भी, बाकी के लोग भी। बस बग्गी बार बार कई बार बोली कि मैंने काम किया था कि नहीं किया था, किया था कि नहीं, जमाया किसने, पहले से जमा था, वैसे ही को जमाना कहते हैं। भैया अगर ऐसे सामान जमाया जाता है तो फिर भाई साहब जमा हुआ सामान का होता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, अगर वो स्टोर रूम का जमाया सामान था। वैसे कुछ पुरातत्व विभाग के बर्तन निकाले गए हैं। बग्गा ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए एक स्वेटर भी निकाली थी। उस स्वेटर को देख के हमको भैया याद आ गया कि हाँ, पुराने टाइम में लोग बुनते थे और बढ़िया से प्यार मोहब्बत से, जैसे जाड़ा आने वाले होते थे 15-20 दिन पहले बुनना शुरू कर दिया जाता था कि आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा बुन बान के फिर बाहें भी बुनी जाती थी। हमें भी याद आ गया, नानी वानी हमारी लेकर आया करती थी। अब तो भैया हाथ वाला कुछ है ही नहीं, जो भी होता है वो सब बाहर से खरीद लाता है। आजकल कोई कहता क्या दिमाग लगवाए, आँखें खराब करावे, इससे अच्छा कि बाहर से खरीद लाओ, है। तो आजकल यही होता है। कुछ पुराने बर्तन भी निकले, कुछ पुरानी चीज़ें जिस पे यादें ताज़ा हो रही थी भरी भरी। फिलहाल दीदी ने एक काम किया, दीदी सफाई कराने तो नहीं है क्योंकि दीदी का अलग घर है। दीदी वैसे बॉन्डिंग अच्छी है, बाकी अलग चीज़ है। तो दीदी ने लास्ट में कॉफ़ी थमाई दी कि ले, दिन भर आज तो थकी है। बग्गी एक्टिंग कर रही थी ना, अब एक्टिंग है या फिर जो भी है, उसने कभी काम किया नहीं तो उसके लिए यही काम बहुत ज़्यादा है। तो उसने बोला आज बहुत थक गए हैं और अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करने वाले हैं। और मेरी ननद साहिबा ऊपर से देख गई हैं चाय। भौजी की बॉन्डिंग में भौजी को मिली है चाय। अरे नास पीटी तनिक से बॉडी हिला लेती, वैसे तो बोलती हो कि अब हम भी पतले हो जाएंगे, अब हम भी पतले हो जाएंगे, कहा कि हम ना फिर से अपने उसमें आ गए हैं, जो भी तुम्हारा काम धाम है। लेकिन हमें पता है कि तुम कितना काम धाम करती हो, है कुछ नहीं। तो भैया यहाँ सफाई कराने नहीं आई है, इससे आप पता कर लो कि कितना काम धाम करती है। कुछ नहीं करती है, लोगों को गुल्लू बनाती, लोगों को गुमराह करती है। हम भी समझ गए, आप भी समझ जाओ, बेहतर होगा। और नहीं समझोगे तो भैया तुम मूर्ख बनते रहो। हमको मूर्ख बनने का देखो कौनो शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है, ये नहीं। और बताओ, तो ये सारा चीज़ हम आपको बोल रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल नहीं और ना ही होगा, है ना। एक चीज़ और दोस्तों, बग्गी ने ये भी बता दिया, बोला जा रहा था ना था 1-2 दिन पहले कि मैं बिना हेल्पर के पूरा काम करती हूँ, जिसको जो बोलना है फलना ढिमका। तो बग्गी ने भी बता दिया कि हमारे यहाँ पहले हेल्पर लगा था, लेकिन अब हेल्पर की हो गई है तबीयत खराब, तो मैं भी नीचे पूरा करती हूँ अकेले काम। मतलब ससुर का नाते इनके यहाँ काम को इतना बदनाम किया जाता है। काम भी सोचता होगा कि नास पीटो, तुम लोग मुझे कितना करते हो, फिर भी मुझे बदनाम करते रहते हो कि मेरा काम एक बग्गी कर करके थक जाती है और एक ऊपर, और मम्मी जी उनसे कोई पूछता ही नहीं कि तुमने कितना किया है काम, क्योंकि ऑफ कोर्स मम्मी जी ही को पूरे टाइम लगाया जाता है, चाहे ऊपर का काम हो या नीचे का काम हो, वही लगी रहती हैं। और ये दोनों नास पीटी, खासकर ऊपर वाले,
जो इतना ज़्यादा काम को इतने दिनों से बदनाम कर रखी है। कभी अपने बेटा को बदनाम करती की वजह से हम नेल पेंट नहीं लगा पाते, आईब्रो नहीं बना पाते, गोड़ नहीं धो पाते, गोड़ मतलब पैर, है ना, और क्या कहते हैं, शैम्पू नहीं कर पाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, अपने कर्ली नेचुरल हेयर पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। इतना ज़्यादा इस औरत ने, इस बंदी ने काम को बदनाम कर रखा है। अब नीचे वो तनिक से जार झुका घूम घूम, चूल्हा से चौका, चौका से चूल्हा, वही में कहती है हम बहुत थक गए हैं, हम बहुत थक गए। अरे बग्गी बहन, तनिक बाहर निकलो, देखो कितना काम मजदूर वर्ग की महिलाएं करती हैं प्रेगनेंसी में, अपने हस्बैंड के साथ इतनी इतनी बहुमंजिला बिल्डिंग, बहुत सारी, जहाँ पे वो ईटा सीमेंट ईंटें पत्थर गिट्टी सब देती हैं। मैं, मेरे घर के पीछे काम चल रहा है, कहो तो शॉर्ट वीडियो शेयर कर दें, तो उस बेचारी तो फिर सांसें न ले पाती होंगी। मतलब यार ये आपका डेली रूटीन है, सभी लोग करते हैं, उसको इतना क्या गिनाना डेली कि हाय मैं कर गई। कभी देखो सबके यहाँ पर होता है, पर इनके यहाँ 1 साल में होता है डीप क्लीनिंग, मतलब ये स्टोर साफ। अरे भैया होली दिवाली नहीं होता, होली दिवाली तो सबके यहाँ होता है जो भी स्टोर पर स्टोर होते हैं, लेकिन इनके यहाँ होली दिवाली नहीं होता भाई साहब। इनके यहाँ कब होता है, जब 1 साल हो जाता है, या फिर 1-2 साल। तो भाई परेतिन देखो ऊपर बैठी रहती है महारानी की तरह, बस एक कॉफ़ी पकड़ाया गया, और मम्मी की भी एक कॉफ़ी थमा दी, इसकी मम्मी ठीक है आज काम करे लो कॉफ़ी पी लियो, इससे ज़्यादा कतई हमसे कुछ उम्मीद न करना भाई। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसी बीच में ये जो सारी चीज़ें इन लोगों ने करी हैं, चाहे वो बग्गा हो कि आज हम ये करेंगे, हम दोनों मियाँ बीवी मिलके करेंगे काम, बग्गी पहले अंदर अपना पोहा बना ले, फिर हम लोग डीप क्लीनिंग करेंगे। एक चीज़ और, पेड़ पौधों में भी वो अपना निराई गुड़ाई करने के लिए तैयार थी कि चलो अब ये कर लेते हैं। कह रही थी कि आज तो मैंने ये सोचा था कि आज इनके साथ खेतों में लग के थोड़ा गुड़ाई करा देंगे। हाँ बहन, तुमको गुड़ाई आ गई? तुम तो शहर की आई लड़की थी, तुमको तो बथुआ और घास और धनिया में कुछ फर्क ही नहीं पता था। अब का तुम जान गई हो? अच्छा, अब देहात की बन गई हो। आने वाले टाइम में दोस्तों ये देखो सब कुछ करती नजर आएंगी। और जब नई नई आई थी तो भैया बग्गा शहर की लड़की ने खेतों में काम किया, शहर की लड़कियों ने खेत में पैर रखा, शहर की लड़की ने बथुआ की पहचान की, शहर की लड़की ने धनिया पहचानना सीखा। इतनी नौटंकी, इतने ड्रामे थे कि भाई हमार तो एकदम जिंदगी तबाह हो गई थी इनका सबका नौटंकी ड्रामा देख देख के। अब वही शहर की लड़की कह रही कि खेतों में चलो काम कर लेते हैं तुम्हारे साथ करवाए देते हैं। वाह जी वाह। इसीलिए कहते थे कि बटाला से आई हो, ऐसा नहीं कि लंदन से आई हो। और बग्गी का इसमें कोई ज़्यादा दोष नहीं है। नास बेटा ये कंटेंट बनाने के चक्कर में शहर की लड़की ये, शहर की लड़की वो, तो जैसे भाई तुम रखोगे वैसे शहर की लड़की बन जाएगी। वैसे बग्गी का बैक में ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी है। इतना ज़्यादा काम कराओगे मम्मी जी बटाला से देखेंगी, डंडा लेके आएंगे, साथ में 2 बॉडीगार्ड भाई, डंडम भूतम समझेयम का। तुम्हें लोग, तुम उन्होंने जीजा अंकुश के यहाँ नहीं गए थे हाथापाई करने? अगर वैसे बटाला से आ गए भाई साहब तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा तमीज में बग्गी को इतना भी ना करो। तो भाई साहब किसी ने जो कमेंट करा है 2-4, उस पर भी थोड़ा सा वार्तालाप कर ही लेते हैं। सही है, अगर पति बाहर जॉब नहीं करता तो घर के ही काम करे। ही लोगों ने मज़े ले लिए। और भैया अभी तक 22 लोगों ने लाइक किया है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और हाँ, जब तक ये पब्लिक होगा हो सकता है ज़्यादा लोग सहमत हो जाएंगे कि देखिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तो बग्गा से वीडियोज़ में है, ठीक है, बाकी काम धाम से कोई मतलब नहीं। खेत खलिहान में कबो प्याज पूज लगवा देता है तो उससे काजी घर का थोड़ा सा चल जाता है कि सब्जी भाजी कम लेनी पड़ती है। वो आप लोग की चाची हेल्पर है ना? लो भाई, चाची को ही हेल्पर बोलती थी, अभी वो नहीं आ रही, उनका कहना उनकी तबीयत खराब हो गई है। बस सही काम किया। और इससे झाड़ू लगवाया करो डेली डेली, बग्गे से डेली डेली झाड़ू लगवाया करो। दाल को 2 ही दाल कहते हैं, सब्जी नहीं कहते हैं। बग्गा भाई, फैमिली मेंबर के सामने रिस्पेक्ट से बात करनी है बग्गी से। खुद को लकी समझो कि इतनी अच्छी वाइफ मिली है आपको, आपके घर के और आपकी फैमिली को कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया है, सिटी की लाइफ छोड़कर विलेज लाइफ को अपनाया है। और कई होती तो कभी भी ना टिकती। और 17 लोगों ने सहमति दर्ज कराई है। लेकिन किसी और ने कुछ और कमेंट कर दिया। क्या कमेंट किया है? हाँ, बग्गी बहुत लकी है जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने वाली ससुराल मिली है। ओ माय गॉड, ये 5 स्टार फेक आईडी, मतलब दीदी भी हो सकती हैं, बग्गा भी हो सकता है, और गंदे अड्डे की औरतें भी हो सकती हैं।
इतना कोऑपरेटिव हस्बैंड मिला नहीं है ना, किसी को नहीं मिलता इतने अच्छे इन लॉज। ओ भाई साहब, शी इज़ वेरी लकी है। वाह जी, हमारी तो हसरत ही रह गई अपनी लाइफ एंजॉय करने को ससुराल में। स्वीट है बग्गी है, बहुत ज़्यादा तुम बढ़िया। और निगेटिव आंटीज इस प्रकार से उसको भ्रमित ना करना आप लोग। बहुत लकी है वो जो उसको ऐसी ससुराल मिली है। मतलब बग्गी ये जानती होगी इतनी लकी है वो है कि भाई साहब कैसे कैसे इन पागलों को हैंडल करती। खासकर ऊपर जो नकचड़ी है, कब उसका नाक सूज जाए पता नहीं चलता है, कब उसके अंदर ज्वालामुखी पड़ जाए पता नहीं चलता है। तो भैया बग्गी कितनी लकी है, हमको बहुत अच्छे से पता चल गया है। और बग्गी मुझे तुम अच्छी लगती हो। मैंने तो बहुत अच्छे से देखा है तुमको काम करते। बग्गी तुम प्रेग्नेंट हो क्या? ओ भाई साहब लो, अब बताओ बग्गी तुम प्रेग्नेंट हो क्या? लग रहा है ये सब तुमसे प्रेगनेंसी वाला कंटेंट बनवा ही की रहेंगे हैं। बग्गी स्टील की कढ़ाई में खाना बनाया करो, बाहर के शूज़ पहन के जाया करो है। अच्छा, बाहर के शूज़ पहन कर कौन झाड़ू लगाता है? आप तो घर को फिर से गंदा कर रहे हो। अच्छा जी, किसी ने बोला बग्गी से कि देखो बाहर के जूता पहन के लगा रही, मतलब बाहर का धूल ला रही। वैसे बग्गा ने एक डायलॉग मारा था, उसने कहा बिस्तर कौन झाड़ेगा, तो बग्गा कह रहा है कि जो है बिस्तर का झाड़ना, उस पर कौन सा? तो उसने कहा धूल मिट्टी होगी। तो कह रहा बिस्तर पे इंसान लेटते हैं, जानवर नहीं। अरे बग्गा, 5-5 6-6 दिन तू नहाता नहीं है तो धूल मिट्टी तो आ ही जाती होगी। तो भैया इस वीडियो में ना बहुत अच्छा लगा है और बहुत सारी बातें हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हल्दी वाला दूध अपनी ननद को पिलाओ, शायद वो पुराने जख्म भर जाएं, वो पुरानी चीज़ों से निकले, शायद वो अपनी ज़िंदगी को जी पाए। वो कुड़ती रहती है और अपनी ज़िंदगी को इसी में जला रही है। जो उसके बाल झड़ रहे हैं उससे कह दो थोड़ा सा ये सब कुढ़ना बंद करे तो शायद कम झड़ें। बाकी आप लोग समझदार हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।